हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज मार्केट बड़ा साइडवेज में रही, अपने लेवल को मेंटेन करती रही। और उसके बाद पोजीशन हमने देखा कि आखिरी वक्त में कुछ एक पॉजिटिविटी इंडेक्स के अंदर नजर आई, खासतौर पे पीपीएल वगैरह कुछ स्टॉक्स जो है वो वापसी की तरफ लौटे। और 138 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। एक 66,837 का हाई लगा, एक 65,886, मतलब कि 1,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट आज घूमती फिरती रही है। और उसके अंदर आखिरी वक्त में हमने देखा कि एक तो सर्विस इंडस्ट्रीज कंटिन्यू चल रहा था। इसके अलावा पाइनियर सीमेंट चुके मेपल लीफ अब एक्वायर कर रहा है इसको, तो उसका सीसीपी की तरफ से नोटिफिकेशन जो आ गया था, मैंने कल आपको बताया था। और इसके अलावा पीटीसी, एंग्रो एच, फिर आखिर में थोड़ा सा हमने देखा पीपीएल, पीएसओ, जीडीसी वगैरह थोड़ा कुछ ऊपर की तरफ आए हैं। और सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर सीमेंट सेक्टर ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसके अलावा लेदर एंड टनरीज है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक है, फिर टेक्सटाइल कंपनीज है, फिर जाके ऑयल एंड गैस और रिफाइनरीज और ऑयल गैस मार्केटिंग वगैरह ये स्टॉक्स नजर आते हैं आपको। फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक्स वगैरह, मिसलिनियस सेक्टर ये आज जरा नेगेटिव साइड पे ट्रेड करता रहा। ओवरऑल पोजीशन अभी तक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है मार्केट की। जो एक सपोर्ट एरिया मैंने आपको बताया था कि ये एक 66 वाला है, इसको तोड़ के मार्केट नीचे बंद होना शुरू हो जाएगी, तो फिर वहां पर थोड़ी सी वक्ती तौर पे फिर हम कमजोरी देख सकते हैं कि वो मार्केट फिर नीचे जो है वो अपने जो 163,800 वाला एरिया है उसको टेस्ट करना शुरू कर देगी। तो फिलहाल के लिए तो जी ये अपने चैनल के अंदर मौजूद है। इंडेक्स हमारा जो बड़ा चैनल बना हुआ है, आपको शॉर्ट वीडियो में भी आज के दिखाया था। उस चैनल के अंदर अगर हम देखें तो बिल्कुल बॉटम के करीब करीब थी, और बॉटम के पास जो है वो मार्केट ने अच्छी खासा जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट किया है, रोका है। और उसके बाद जाके हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर तरीके से हमें नजर आई है। और थोड़ी सी यहाँ से उठती हुई सी भी नजर आई है। फिलहाल के लिए इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया ये 167 ही है, चूंकि एक रेंज है 1,000 पॉइंट की। यहाँ से इंडेक्स जरा बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा था कि यहाँ पे भी टॉप लगने के बाद एक बॉटम लगा था। और अभी भी अगर हम देखें तो इस एरिया के करीब करीब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो इस एरिया का ब्रेकआउट होगा 167,000 के बाद। 167,000 के बाद 167,400, 500 ये एरिया, उसके बाद थोड़ा सा इंडेक्स खुल के खेलेगा 167,500 के बाद। और फिर यहाँ से हम देखेंगे 168, 100, 200, मतलब कि मजीद 700-800 पॉइंट मजीद और ऐड हो सकते हैं मार्केट के अंदर। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। तो इंडेक्स बेहतर है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं जाना है। सुकून सुकून से, ध्यान ध्यान से, तहम्मुल के साथ काम करना है। ये बेसिकली उसी तरह है जिस तरह आपको 163,800 से पहले हम बिल्कुल कह रहे थे ना, कभी बड़े मोहतात तरीके से काम करना है, सुकून से काम करना है। फिर 163,800 जो ही टूटा है, अग्रेसिव हुआ वहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्स, तो वहां पर हमने आपको कुछ बाइंग के लिए स्टॉक्स भी बताए, शॉर्ट वीडियोस भी बताए। सुहेल साहब ने भी उस दिन शॉर्ट वीडियोस जो है वो बना के आपको बताया था कि वहां से कुछ बाइंग का मौका मिल सकता है। उसके बाद पीर मंगल जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ बेचने का यहाँ पे मौका मिला। और उसके बाद से अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट अपने साइडवेज के एरिया को ऊपर की तरफ कंटिन्यू किए हुए है। तो यहाँ पर आपने काम करते रहना है डेली बेसिस पे। स्टॉक चाहे वो एनआरएल हो, कभी सर्ल्ड पाकिस्तान हो, कभी मैपल लीफ हो, कभी एसजीएफ हो, इस तरह स्टॉक जो है वो तब्दील हो रहे हैं। तो आपने भी अपना पैसा शिफ्टिंग शॉपिंग करते रहना है। कल के दिन अगर यहाँ से जैसे मैंने कहा कि ऊपर की तरफ गई, तो 168, 800, 200 ये इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। और अगर इसको भी क्रॉस किया तो वही फिर एरिया ऊपर जो ऑल टाइम हाई है मार्केट का वही आ जाएगा। नीचे की तरफ फिलहाल के लिए कि 165,500 से 166,000 ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन मार्केट का बन चुका है ऑलरेडी। अब इस दौरान देखिए, अब हमारा ग्रुप किस तरीके से काम करता है। प्लैटिनम ग्रुप में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप ये देखें, ये हमारी वोटिंग हो रही है फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है। अब जाहिर है जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, लोग हैं जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, वही सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और ज़बान ज़द आम भी जो स्टॉक्स होते हैं वो भी उनको पता होता है कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स है। तो हम लोगों से ही पूछते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हीं से ही वोटिंग होती है। और उसके वोटिंग के बाद जो नतीजा निकलता है, उसके बाद देखेंगे आप इस तरह की शीट पूरी हमारी अलहमदुल्ला तैयार हो रही है। टॉप इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स एज पर क्लाइंट्स वोटिंग, उसके अंदर आप देखें यहाँ पे सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, ओएमसी सेक्टर, ईएनपी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, पावर सेक्टर, रिफाइनरी, इस तरह तमाम सेक्टर जो इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। और ये पूरी लिस्ट फिर हमारी तैयार हो जाएगी। तो एक तो ये सिलसिला चल रहा है। उसके बाद जी ये मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट के डायनामिक्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके ऊपर रिलेटेड जो है वो सुहेल साहब के मैसेजेस वगैरह ग्रुप पे चल रहे होते हैं। साथ ही आप ये देख रहे हैं स्पेल का चार्ट के साथ जो है वो पूरी इसकी कॉल, जो बाइंग की कॉल है, जो स्विंग की कॉल है, बेसिकली वो पूरी शेयर की गई है, जिसके अंदर बायर लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह ये सब दिए गए। ठीक है। अच्छा, ये एक और हमारे पास लिस्ट आ गई वोटिंग के हवाले से। फिर ये सिनर्जी स्टॉक आ गया। फिर यहाँ पर आप देखें ये मार्केट के हवाले से सारी बातें हैं कि इंडेक्स को अपने सपोर्ट कॉर्नर करना इंपॉर्टेंट है, मतलब वही मार्केट के तमाम लेवल्स वगैरह। अब उसके साथ ही आप ये देखें ट्रेडिंग इन द जोन, माड़ी का चार्ट है जी, सॉरी माड़ी का पूरा फर्रा है, माड़ी की पूरी लिस्ट है ये। और उसके अंदर बेसिकली ये लॉन्ग स्विंग है 980 रुपए का अल्टीमेट टारगेट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 660 एंड बाइंग रेंज इज 715 से 675। अब ये तो बेसिकली लॉन्ग स्विंग के हवाले से है, लेकिन आप इसमें देखें कि यहाँ पर लॉन्ग स्विंग के दरमियान भी किसी ने अगर काम करना है तो ये 1 2 3 4 इस तरह करके 8 जोन बना दिए गए हैं। और हर जोन की एक रेंज है, मतलब उसका एक बॉटम है, एक टॉप है, और उसके बाद उसकी
पूरी आप देखिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग है, यानी कि इस रेंज में किसी को भी काम करना है तो वो आसानी कर सकता है। इतना आसान और इतना स्मूथ प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ग्रुप पे बना दिया है, चाहे वो वोटिंग के हवाले से हो, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, ट्रेडिंग के हवाले से हो, ट्रेडिंग इन द जोन हो, स्विंग कॉल्स हो। बड़े तरीके से लोगों को सब काम मिल रहा होता है और बड़े सुकून से ये लोग सब देखें आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर चाहे आपको हर तरह का काम मिलेगा, डाटा हो इस तरह का देखें, फिपिलिपि का ऑडियो एनालिसिस हो, डाटा हो, मार्केट के अंदर स्विंग कॉल्स हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो, ट्रेडिंग इन द जोन हो, हर तरह के लेवल्स हो, इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूरी शीट हो, हर तरह की चीज़ आपको हमारे प्लेटिनम ग्रुप पे मिलती है। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 0336244466। मैं शर्तिया कहता हूँ आपसे, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए हमारा 1 महीने के लिए सिर्फ। 1 महीने बाद आप खुद ही इस ग्रुप पर रहना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की जो सर्विसेज हम दे रहे हैं और इसके अलावा मजीद जो इन लाइन है, ये तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से हमने अपना सीक्रेट आपको खोल के दिखा दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है आपको दिखाना, ताकि आप देखेंगे तो समझ आएगा। तो और भी मजीद जो इन लाइन हमारे प्लान्स और स्ट्रेटजीज हैं तो वो आपको प्लेटिनम ग्रुप पे मिलना शुरू होंगे और आपका काम बड़ा स्मूथ तरीके, आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तमाम डाटा, तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम लेवल जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट के वाले से हो या ट्रेडिंग के वाले से हो, वो प्लेटिनम ग्रुप पे मिल रहे होते हैं। तो नंबर है 0336244466। फीपी लिपि की तरफ आ जाए जी। कल के फीपी लिपि में तो अच्छा खासा आप लोगों ने अगर देखा हो तो स्टेट लाइफ की तरफ से एक सेलिंग चल रही थी पावर सेक्टर के अंदर, आज वो जरा सा हमें थमती हुई सी नजर आई, जो कल हब पावर के अंदर एक जबरदस्त किस्म की सेलिंग थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फॉरेन कॉर्पोरेट जी नेट सेलर पे है और सिर्फ ओएमसी के अंदर बहुत थोड़ी सी बाइंग हमें नजर आती है, इसके अलावा कोई खास बाइंग इनकी तरफ से मौजूद नहीं है। इंडिविजुअल्स नेट सेलर हैं यूं तो, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दो सेक्टर जिसमें बैंकिंग सेक्टर और ओएमसी सेक्टर में बहुत थोड़ी थोड़ी सी बाइंग हमें नजर आ रही है, और इसके अलावा टेक्सटाइल में भी कुछ बाइंग यहाँ पे नजर आती है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स वो आज जरा नेट सेलर है, बाइंग जो है वो ईएनपी सेक्टर के अंदर कुछ नजर आ रही है, कुछ सीमेंट के अंदर बेहतर नजर आ रही है, उसके अलावा अदर्स में है। बाकी अदरवाइज अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने सेलिंग की हुई है। सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो हमें ओएमसी सेक्टर के अंदर नजर आ रही है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर जो कल एक बड़ा सेलर था, आज भी सेलर है बट थोड़ा सा सेलर है, और अक्रॉस द बोर्ड इनकी भी सेलिंग नजर आती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह की मार्केट थी, बिल्कुल साइडवेज का एरिया अपना पकड़ा हुआ था और लेवल को मजबूत करने की कोशिश में थी, उसी तरह का एक सिनेरियो आज के दिन में बनता हुआ नजर आ रहा है। खबरों की जहाँ तक बात रही जी, सऊदी अरब ने हमारे जो आज पैसे रिन्यूअल होने थे, मतलब वो डेडलाइन सेट होनी थी $3 अरब की डिपॉजिट्स की डेडलाइन थी आज, तो वो अगले एक और साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरह के जो मामला हैं वो हमारे चल ही रहे होते हैं इन मुल्कों के साथ। इसके अलावा एनएफसी मीटिंग का आज पहला सेशन चल पड़ा है जी, और अगला सेशन अब बताते हैं कि जनवरी के महीने में होगा। और अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसके अंदर तो ये बताया जा रहा है कि जितनी भी मीटिंग के अंदर बातचीत की गई है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो एक अच्छा आउटकम निकलता हुआ से नज़र आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है ये डेवलपिंग स्टोरी है, पहली मीटिंग हुई है अभी, तो इसको समझ लीजिए कि बजट तक कंटिन्यू लेके चलना है, और उस तक भी मामला होता है नहीं होता है, उससे अगले बजट में जाता है। खैर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन एक जो किक ऑफ है वो शुरू हो चुका है यहाँ पे, तो ये एक ज़रा बेहतर खबर हमारे सामने नजर आई है। इसके अलावा गाड़ियों की जो एक तरीके से कंपटीशन बढ़ गया था, और उसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री कह रही थी खुद से, मुंह से कह रही थी, चाहे इंडस हो चाहे होंडा कार हो, कि भाई हम उस तरह से सर्वाइव अभी नहीं कर पाते। खास तौर पे जो इंपोर्ट आपने खोल दी है, तो गवर्नमेंट अब ये कहती है कि भाई यहाँ पर कुछ रूल्स हम टाइट करेंगे यूज्ड कार की इंपोर्ट्स के ऊपर, ताकि लोकल ऑटो इंडस्ट्री जो है उसको कुछ यहाँ पे अब हम प्रोटेक्शन दे सके और उनका जरा कुछ हाथ खुल सके यहाँ पे, और वो स्टेबिलिटी की तरफ आ सके। तो आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि हम ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। वैसे तो ऑटो इंडस्ट्री में जो नंबर्स हैं अभी तक जो आए हैं, सेल्स डाटा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है, तमाम ही चाहे वो होंडा कार हो, जीएल हो, तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहा जी। आज के जो दो स्टॉक्स हैं उसमें से सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी है, ये एक ज़रा चैनल के अंदर अपने वापस आया है, और साथ ही आप देखें थोड़े से वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर होना शुरू हुए हैं। आज के दिन में ही 80 पैसा प्लस रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है ₹30.80 का। इससे पहले भी अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो एक दफ़ा ही बढ़ा है और अगले दिन उससे नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो अभी भी उसके करीब करीब आया है। तो ₹37.30 यहाँ से जो ही कल के दिन स्टेबल होकर मजबूत होना शुरू होता है, तो ये आप बाइंग करेंगे तो 38.50 तक आपको सेलिंग का पहला मौका मिल सकता है। और उसके बाद अगर मजीद कंटिन्यू किया तो फिर जो जो एक रेजिस्टेंस है वो 39.15 का है, लेकिन ये कंटिन्यू ₹40 तक आपको मौका दे सकता है। तो 37.30, 37.30 या 37.50 आप समझ लीजिए, उससे ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे तो एक अच्छी बाइंग पाकिस्तान रिफाइनरी में हो सकती है। और वैसे भी जरा रिफाइनरीज में हलचल हम डेली बेसिस पे, चाहे वो एनआरएल हो, सिनर्जी हो, अटक रिफाइनरी हो, देख ही रहे हैं कंटिन्यू बेसिस पे। इसके अलावा जी दूसरा स्टॉक है, एक छोटा स्टॉक है, वो है वसल मुदारबा। काफ़ी दिन से ये गिर रहा था, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जो जा रही है, तो एक इसने पिछले कई दिनों से सपोर्ट अपनी बना ली थी करीबन ₹6
20 पैसे की, और आज भी अगर हम देखें तो एग्जैक्ट यही लो लगा है 6 रुपये 15 पैसे का, और उसके बाद जरा रिवर्सल आया तो 6 रुपये 90 97 पैसे तक इसने हाई लगा दिया है। करंट रेट 6.60 का है। अगर तो यहाँ पे आके रुकता है 6.85 90 के करीब करीब, तो यहाँ पर जिनके पास पुराना रखा हुआ है वो बेचेंगे। नई बाइंग के लिए इससे ऊपर ही काम करना चाहिए, 6.85 6.90 से ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो नई बाइंग होगी इसके अंदर, जहाँ पे 7.40 और फिर 8 रुपये तक आप इसको कंटिन्यू लेके चल सकते हैं। वसल को छोटा स्टॉक है, लोग कुछ बेहतर काम करना पसंद करते हैं, काफी दिनों के बाद आज जरा इसके अंदर वॉल्यूम्स भी आए हैं और एक अच्छी बेस भी बना ली, तो इसको भी जरूर नजर में रखिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग इन द जोन के लिए तो स्टॉक्स आपको हमारे जो हमारा ग्रुप है प्लैटिनम ग्रुप, वहाँ पे मिल सकते हैं, और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है जी 0336244466। कल वीकेंड है, याद रखिएगा। ऊपर की तरफ अगर इंडेक्स हो तो आपको बेचने का अच्छा मौका मिलेगा, तो उस मौके से ट्रेडर हजरात खासतौर पे जरूर फायदा उठाइएगा। कैश इन हैंड रहेगा तो इंशाल्लाह अगला हफ्ता, अगर कल वीकली क्लोजिंग बेहतर आ गई तो अगला हफ्ता और आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकेंगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।